उसको लेकर के हमने अपने डीटी की तरफ से 2 मीटिंग हो चुकी है और आज ये तीसरी मीटिंग है। यदि रुति जी का ये केस की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अगला कदम हमारा जो है पूरी तरह से विश्वविद्यालय को घेरने का है। अपना भी परिचय दे दीजिए, इनका सबका लेते जाइए। इनका केदारनाथ जी हैं नहीं, जब राजवीर जी। हाँ, मैं राजवीर सिंह, अध्यक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय एमएस कॉलेजेस SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर। और जो ये हमारे समाज की रितु सिंह है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसका शोषण हो रहा है ये, और इसके फेवर में हम खड़े हैं, पूरा सहयोग करेंगे हम। तो आपका तो केदारनाथ जी हैं, आप ही के साथ अमरदीप जी हैं, अच्छा, और डॉक्टर पांडे जी हैं, और डॉक्टर रितु जी। ये डॉक्टर रितु जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी दौलत राम कॉलेज वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा इनको ज्वाइनिंग देने के बावजूद जो क्लासेस नहीं दी जा रही हैं, वो सिर्फ प्रथम दृष्टि नहीं बल्कि सार अर्थों में सब्सटैंटिव फॉर्म में ये एक हैरासमेंट का केस है। नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर रितु एक बात बताएं कि आपने ज्वाइनिंग कब दी थी? सर 10 अगस्त 10 तारीख को। तो जिस तरह से और लोगों ने ज्वाइनिंग दी थी बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करके जब प्रिंसिपल ने हाँ कहा तो उनके हाँ के बाद ही मैं जाकर ऑफिस में ज्वाइनिंग सबमिट करके आई, वहीं दी जहाँ सारे एडहॉक्स दे रहे थे। तो क्या डॉक्टर प्रोफेसर पांडे जी बताइए कि इसमें क्या पोजीशन है, क्या इनको प्रिंसिपल क्या रोक सकती है क्लास लेने? ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि जो शिक्षक हैं उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग दी, और अगर उनकी ज्वाइनिंग को कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने एक लेवल पे कॉग्निजेंस नहीं लिया है तो टीचर कंसर्न का ये अधिकार बनता है कि उसको ये जानकारी दी जाए कि आपकी ज्वाइनिंग का कॉग्निजेंस हमने नहीं लिया और उसके ये कारण हैं, क्योंकि अभी तक संबंधित शिक्षक को ये नहीं बताया गया कि किन कारणों से उनकी ज्वाइनिंग को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो इससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारी कार्रवाई जो हुई है जिसमें शिक्षक को कक्षाएं नहीं लेने दी जा रही हैं। लंबी चौड़ी की बात नहीं है, जैसे एक है डॉक्टर साहब कि क्या इनको निकाला जा सकता है? हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, जजमेंट है, जिसमें कहा जा गया है कि किसी अगर परमानेंट पोस्ट के जगह पर एडहॉक टीचर लगाया गया तो वो पोस्ट परमानेंट बने तब तो एडहॉक निकाला जा सकता है। एक एडहॉक से दूसरे एडहॉक से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। तो एक तो यह है, बाकी और क्या ग्राउंड है? दो जिस तरह से टीचर को किसी तरीके से, वही मैं एक बहुत शॉर्ट में, क्योंकि ऑर्डिनेंस 12 और 18 में टीचर्स के बर्खास्तगी का प्रावधान है। उसके सिर्फ 2 स्थितियां बनती हैं। पहला कि कोई वित्तीय अनियमितता का उस पर आरोप सिद्ध हो जाए, दूसरा कि कोई मॉरल टर्पिट्यूड का मामला उसके अगेंस्ट में है। इसके अलावे किसी अन्य ग्राउंड पे उसकी बर्खास्ती का कोई मामला बन ही नहीं सकता है। तो ये जंगल कानून है निश्चित तौर पर सर ये लग रहा है कि ये प्रताड़ना का मामला है। ये दौलत राम कॉलेज तलई यूनिवर्सिटी का जंगल रूल है। जब 2 ही ग्राउंड हो सकता है कि फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का हो या मॉरल टर्पिट्यूड का हो, चारित्रिक कोई बात हो, तीसरा कोई ग्राउंड ही नहीं हटाने का, तो प्रिंसिपल कैसे हटा सकते हैं? तीसरा ग्राउंड से पर्सनल आर्बिट्रेरीनेस है कि वो अपनी व्यक्तिगत जो है उनकी नापसंद उसका बदला इनसे चुका रही है। तो मतलब है कि तो लूटा भी इतना लड़ाई लड़ा है, तो ये भी मैं मान सकता हूँ कि जाति पात का मामला है, क्योंकि जो प्रोफेसर सत्ता जी का पहले का भी मामला है। जब कालिंदी कुंज में रही हैं तो अमला मौर्य जी प्रिंसिपल थी, तो उनके खिलाफ लड़ती थी और डिस्क्रिमिनेट करती थी और स्टूडेंट के साथ। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एलिगेशन तो इनके खिलाफ पहले भी लग चुका है, मगर मैं वो भी नहीं मानता हूँ। तो कम से कम डिस्क्रिमिनेशन तो है ही है कि आप कर ही नहीं सकते इस बात का, तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। दूसरा इसमें जो है कुछ जो है हमारी दलित महिला शिक्षिकाओं ने भी जो है रिपोर्ट की है कि उनका समय पर पदोन्नति के लिए उन्होंने फाइल नहीं भेजी है दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रमोशन के लिए। उनकी प्रमोशन की फाइल पिछले 15 वर्षों से रुकी हुई है। ये भी एक केस बनता है। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है डॉक्टर सविता राय का कि SC/ST के खिलाफ स्टैंड लेती हैं, लेकिन इसको हम नेशनल इशू बनाएंगे, बनता जा रहा है वो, इसे पूरा देश जान गया। मैं आपको एक बात बता दूं कि देश में पहले बार ऐसा हुआ
किसी एक टीचर के लिए 50,000 से ज़्यादा लोग ट्विटर पर आए होंगे। ट्विटर ट्रेंडिंग हुई है, टॉप ट्रेंडिंग हुई है, पहला केस है पूरे देश में किसी टीचर के लिए। तो ये क्या ये यूनिवर्सिटी के वीसी या एचआरडी मिनिस्टर या डीन या प्रो वीसी या प्रिंसिपल, क्या इनको नहीं समझ में आता है? मैंने संजय पासवान जी से भी बातचीत किया। संजय पासवान जी एग्जीक्यूटिव ईसी के मेंबर हैं, उनसे भी बात किया। पार्लियामेंट्री कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ऑन SC/ST, स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस SC/ST का, उनसे भी अप्रोच किया गया है। तो ये तो अंधेर हो रही है। सर आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये विडम्बना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हमारे प्रो चांसलर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और उपराष्ट्रपति हमारे चांसलर होते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी में और उनके यूनिवर्सिटी में जहाँ पे वो डायरेक्ट चांसलर और प्रो चांसलर है, वहाँ पे अगर ये बातें हो रही है तो ये भी जब सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब इसके प्रो चांसलर हैं और वहाँ ये अनियमितता हो, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। और उनके आंखों के नीचे ही हमारे SC/ST मैंने भी बात किया डॉक्टर गीतांजलि जो ऑब्जर्वर थी, उन्होंने इस बात को कहा कि सबसे बेस्ट जो सिलेक्शन के में सबसे बेस्ट कैंडिडेट यही थी, डॉक्टर रितु थी सबसे बेस्ट। उसके बाद में अगर इस तरह से होगा तो हर टीचर के खिलाफ स्टूडेंट को जाति के आधार पर, प्रलोभन के आधार पर लिखवा करके ये तो पूरे देश में एनार्की फैल जाएगी। कोई टीचर पढ़ा नहीं पाएगा कि स्टूडेंट ने कंप्लेन किया टीचर के खिलाफ या टीचर के खिलाफ कर रहे हैं, तब तो हर कॉलेज में झगड़ा ही झगड़ा होगा, सारे यूनिवर्सिटीज में। ये तो मतलब अखाड़ा हो जाएगा यूनिवर्सिटी जो प्रेसिडेंट क्रिएट कर रही हैं डॉक्टर सविता। ये तो कोई ग्राउंड नहीं हो सकता। और सर आपका इम्प्रेशन जो है उसका एम्पिरिकल बेसिस है कि पिछले 6 महीने में 8 महीने में एक सर्वे करा लें यहाँ पूरे विश्वविद्यालय में, सिर्फ वैसे ही सहायक प्राध्यापकों को निकाला गया जो कमजोर सामाजिक समूह से आते हैं। चाहे विवेकानंद कॉलेज में ज्ञान प्रकाश की परेशानी हो, चाहे गार्गी कॉलेज में विवेकानंद की परेशानी हो, चाहे दौलत राम में रितु की परेशानी हो। लेकिन मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर रितु जी का ज्वाइनिंग देने के बाद भी ये तो टोटली हरासमेंट है। और हरासमेंट टीचिंग का नहीं, वहाँ स्टूडेंट्स भी नॉन टीचिंग सभी का हरासमेंट खासकर उसको टारगेट कर रही है डॉक्टर सविता राय जी। तो हमारा मानना यह है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके की अगर समस्या आती हैं तो हमारे को ये जो है ना, ये डॉक्टर रितु रानी का केस जो है पूरे देश के अंदर मूवमेंट बनानी पड़ेगी जिससे कि ये समस्या आगे डॉक्टर ए के भागी जी तो NDTF के हैं, RSS के हैं। मैंने आज सुबह उनसे बात किया तो हमने कहा भाई क्या जब आप लोग सत्ता में नहीं थे तो भी तो आप हिंदुत्व की बात करते थे, सत्ता के विपरीत बात करते थे, जो कि एक फ्रीडम है हमारे देश में, फ्रीडम है। तो आप अपनी विचारधारा रखते थे तो कोई आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेता। मान लीजिए डॉक्टर रितु ने बोला ही है RSS या बीजेपी पर, तो एक प्रोफेसर बोल सकता है, तो उसके आधार पर आप किसी को निकाल देंगे। तो हमने कहा कि RSS और बीजेपी तो ज़्यादातर क्लेम करते हो दलितों के खिलाफ नहीं है, तो अब डॉक्टर भागी के लिए भी उनके भी टेस्ट का टाइम है। अब वो चूँकि बीजेपी के उससे हैं तो अब वो प्रूव करें कि वो दलितों के खिलाफ नहीं है। तो मैंने कहा आप प्रूव करिए भाई कि आप दलितों के खिलाफ नहीं। तो मेरा ख्याल है अगर ये नहीं करते तो पूरा राष्ट्रीय स्तर पर ये मामला जाएगा। वो गया भी है, जो 50-60 हज़ार लोग इनको सपोर्ट कर चुके हैं ट्विटर पर, तो कोई मामला तो है नहीं। इसके बावजूद में भी सरकार और HRD मिनिस्टर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। लेना चाहिए।
इसमें सर एक चीज और भी है, 5 तारीख का जो लेटर है, एक शिक्षक की बात नहीं है, कल को और शिक्षकों के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है कि कल को किसी के भी खिलाफ आप 10-20 बच्चों से लिखवा लीजिए और बच्चों टीचर को किसी को भी निकाल दीजिए, तो उसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो हरासमेंट होगी वो दलित टीचरों की या रिजर्व टीचरों की ही होगी। तो ये बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है जो भी प्रिंसिपल ने अपनाई है, ये टोटली हरासमेंट का केस है और इसे जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। चलिए, दूसरा एक 5 डॉक्टर तारीख रितु का के लिए हम लोग लड़ेंगे सर, डॉक्टर। एक 5 तारीख का जो लेटर भी आया था, 5